नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपका मल्टीपल डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट बना हुआ है और कुछ इस प्रकार से अगर आपका परसेंटेज लिखा हुआ है 78 लिखा हुआ है या आपका 52 लिखा हुआ है या 50 लिखा हुआ है या 45 लिखा हुआ है, तो क्या आपका जो दिव्यांगता परसेंटेज है यह वैलिड है या नहीं है। कौन कौन सा योजना का लाभ ले सकते हैं, क्या गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो क्या उस पर एलिजिबल है आपका यूडीआईडी कार्ड, इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में डिटेल से जो है बताने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलें। और इस चैनल में दिव्यांगजनों से रिलेटेड यूडीआईडी कार्ड, पेंशन या भारत सरकार या राज्य सरकार का जो भी स्कीम आता है उसके बारे में सबसे पहले और सही अपडेट देते हैं। तो सही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि मेरे पास एक मल्टीपल डिसेबिलिटी का यूडीआईडी कार्ड है और यहां पर जो है आपका 78% दिया गया है। तो ये क्या वैलिड है या नहीं है, इसके बारे में आगे हम लोग जानने वाले हैं। उससे पहले आपको हम बता दें कि अगर आपका इस प्रकार से मल्टीपल डिसेबिलिटी है और आप अभी तक अपना सर्टिफिकेट को नहीं देखे हैं कि किस प्रकार से जो हमको 78% दिया गया है या 40% दिया गया है या आपका 45% दिया गया है, तो किस प्रकार से दिया गया है इसके बारे में अगर नहीं पता है तो आज की इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाले हैं और सभी दिव्यांगजनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले सर्टिफिकेट को। तो अगर आप अपना यूडीआईडी कार्ड आपके पोस्ट के द्वारा आपके घर तक पहुंच गया है तो आप अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को भी डाउनलोड कर ले, क्योंकि आपके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पर सारा चीज आपको मेंशन किया हो रहता है कि अगर आपका मल्टीपल डिसेबिलिटी है, यानी दो कैटेगरी का डिसेबिलिटी है, मान ली एक हेयरिंग है और एक स्पीच है, तो दोनों में कितना कितना परसेंटेज दिया गया है, इस चीज को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोनों में आपका अगर आपका 40% से ऊपर आपका परसेंटेज नहीं दिया गया है तो आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है ये वैलिड नहीं है। इस चीज को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये चीज कहां दिया हुआ रहता है, तो ये चीज आपका सर्टिफिकेट में लिखा हुआ रहता है कि आपका मल्टीपल डिसेबिलिटी का दो कैटेगरी है तो दोनों कैटेगरी के डिसेबिलिटी में कितना कितना परसेंटेज दिया गया है। अगर किसी में आपको 40 दिया गया है और किसी में आपका 20 दिया गया है तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं करेगा। कंप्लीट जानकारी आपको हम देने वाले हैं सर्टिफिकेट में। तो चलिए चलते हैं सर्टिफिकेट पर। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि हम सर्टिफिकेट को ओपन कर लिए हैं और आप भी जो है अपना सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लेंगे। ये आपका पोस्ट के द्वारा सर्टिफिकेट आपके पास नहीं आता है तो आप ऑनलाइन इसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास यूडीआईडी कार्ड आ गया है तो, ठीक है। तो इसको डाउनलोड करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके सर्टिफिकेट पर बहुत सारा चीज आपको मेंशन किया हुआ रहता है। सरकारी नौकरी का अगर फॉर्म अप्लाई करेंगे उस समय जो है आपका यूडीआईडी कार्ड नहीं मांगा जाता है, आपको ये सर्टिफिकेट जो है आपको अपलोड करना पड़ता है। इस चीज को जो है आपको नोटिस कर लेना है। आपको यूडीआईडी कार्ड से ही आपका अप्लाई नहीं होता है। जब भी आपको डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने के लिए बोला जाएगा तो आपका सर्टिफिकेट अपलोड होता है। तो कुछ इस प्रकार से सर्टिफिकेट होता है, आप भी इसको डाउनलोड करके जरूर रखेंगे, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका मल्टीपल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना हुआ है तो किस प्रकार से वैलिड होता है और किस प्रकार से वैलिड नहीं होता है, डिटेल से हम लोग बात करने वाले हैं। तो थोड़ा नीचे आते हैं और यहां पर देख सकते हैं डिसेबिलिटी वाले सेक्शन पर। यहां पर आपका डिसेबिलिटी दिया गया है, इसके बाद यहां पर कौन सा पार्ट आपका इफेक्ट हुआ उस पार्ट को यहां पर मेंशन किया जाता है। इसके बाद आपको यहां पर डायग्नोसिस में जो है आपको यहां पर मेंशन किया जाता है कि क्या चीज आपका डिसेबिलिटी है, ठीक है। इसके बाद इधर जो है आपका परसेंटेज को लिखा जाता है। तो यहीं पर आपको समझना बहुत जरूरी है। तो यहां पर देख सकते हैं कि ये सर्टिफिकेट में यहां पर लिखा हुआ कि हेयरिंग में जो है कितना परसेंटेज इसको दिया गया है, आपका 57% जो है हेयरिंग में इसका दिया गया है। अगर हम स्पीच की बात करें तो स्पीच में कितना परसेंट दिया गया है, जो कि माउथ से यहां पर लिखा हुआ है, तो इसका भी 57% लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका सर्टिफिकेट जो है मल्टीपल डिसेबिलिटी का ये वैलिड है। अब हम बात करने वाले हैं कि किसका वैलिड नहीं होता है। तो वैलिड उस दिव्यांगजन का नहीं होता है मल्टीपल सर्टिफिकेट जिसका परसेंटेज यहां पर मान लीजिए कि 30 कर दिया गया है और नीचे आपका यहां पर आपका 20 कर दिया गया है, मान ली 20 कर दिया गया है। उन दिव्यांगजनों का जो है मल्टीपल सर्टिफिकेट जो है वैलिड नहीं करता। अगर दोनों को हम जोड़ दें तो यहां पर 50% बनता है, लेकिन ये चीज आपको वैलिड नहीं करता है। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपका सर्टिफिकेट जो है वैलिड नहीं करेगा। अभी तो आप अप्लाई कर देंगे लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय जो है आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस चीज को आपको नोटिस करना है।
तो यहां पर कितना होना चाहिए, यहां पर आपका 2 डिसेबिलिटी आपका दिया गया है और मल्टीपल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जब भी बनता है तो उस पर 2 दिव्यांगता जो है यहां पर आपका होता है। जैसे कि यहां पर देख सकते हैं, एक हेयरिंग है और दूसरा आपका स्पीच दिया गया है, ठीक है, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, और एक आपका दिया है कान से। 2 डिसेबिलिटी जो है आपको मेंशन होता है। अगर आपका दोनों डिसेबिलिटी में 40% करके अगर नहीं दिया गया है, आपका जो यूडीआईडी कार्ड है या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है ये वैलिड नहीं करता है, आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मान्य नहीं है। क्यों नहीं है, बहुत सारा केस मेरे पास आया है जो कि आप हम कमेंट में दिखा सकते, नहीं तो कमेंट को भी पढ़ सकते हैं, और मेरे पास मैसेज भी आया है। तो ये डिसेबिलिटी अगर आपका 40% करके दोनों डिसेबिलिटी में नहीं दिया गया है या आपका 42% करके दोनों डिसेबिलिटी में नहीं दिया गया है, तो आपका जो यूडीआईडी कार्ड है या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है ये वैलिड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, अगर आप रेलवे कंसेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्टली वहां पर मैसेज आ जाता है कि आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं जॉब के लिए तो वहां पर भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। या किसी भी योजना का अगर लाभ ले रहे हैं तो अभी तो आपका ठीक है ले रहे हैं, लेकिन बाद में हो सकता है कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहां पर केवाईसी होगा, उस समय जो है आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि आपका दोनों कैटेगरी की जो डिसेबिलिटी है दोनों में आपका 40% करके होना चाहिए, तब जाकर आपका मल्टीपल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वैलिड होगा, नहीं तो आपका इनवैलिड हो जाएगा, आपका किसी काम का नहीं होगा। यहां पर आपका अगर मान लीजिए 30% और 20% यहां पर दिया गया है और नीचे आपका 40% लिख भी दिया गया है, यहां पर आपका 40% लिख भी दिया गया है, फिर भी यह सर्टिफिकेट जो है मान्य नहीं है। इस चीज को आपको ध्यान रखना। अगर हम यूडीआईडी कार्ड की बात करें, अगर आपका यूडीआईडी कार्ड में 40% यहां पर दे भी दिया फिर भी आपका वैलिड नहीं है, क्योंकि यहां पर सिर्फ शो कर रहा है कि आपका यहां पर 40% दे दिए, लेकिन आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इस बार एनटीपीसी में बहुत और बोल रहा था कि सर मेरा जो फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है, हम मल्टीपल डिसेबिलिटी हैं। तो उसका जब हम सर्टिफिकेट देखें तो वहां पर जो उसका कुछ अलग तरीका से लिखा हुआ, जिस तरह से हम आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट बताएं कि 20%, 30% या आपका यहां पर दे दिया जाएगा 35% और नीचे आपको 25%, इस प्रकार से उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट था, जिसकी वजह से जो है वो अप्लाई नहीं कर पाए। और अभी मेरे पास एक कॉल आया था कि वहां पर डायरेक्ट साफ साफ लिख दिया गया था आपका जो सर्टिफिकेट है ये वैलिड नहीं है। दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बना रहा था और इस प्रकार से उसके पास मैसेज आएगा, उसके बाद में उसके कॉल भी आया। तो इस प्रकार से अगर आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र है मल्टीपल डिसेबिलिटी में तो आपका दोनों कैटेगरी में 45% करके होना चाहिए। ये रूल आप यहां पर देख सकते हैं 2018 के रूल के हिसाब से बना हुआ है, 2024 में भी आपका रूल आया है। तो अभी जितना भी मल्टीपल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन रहा है 2024 के रूल के हिसाब से बन रहा है, तो इस चीज को आपको थोड़ा नोटिस करना है। अगर आपका इस प्रकार से अगर डिसेबिलिटी है, जैसे 20% या 30% या 35% या 25% आपका दिया गया है, तो आप जो है जल्दी से एक नया यूडीआईडी कार्ड बना लें। मल्टीपल डिसेबिलिटी का ही बनाएं, लेकिन एक नया यूडीआईडी कार्ड बना लें, नहीं तो आपका बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपका 20% या 30% या 35% या आपका 25% दिया गया है, तो आप इस प्रकार से अगर आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप दूसरा जो है एक नया यूडीआईडी कार्ड बनवा लें, जिस पर मेंशन होना चाहिए 40% और 40% दोनों कैटेगरी के डिसेबिलिटी में। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि हेयरिंग में आपका 57% लिखा हुआ है, स्पीच में आपका 57% लिखा हुआ है, यानी दोनों में सेम लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपका 40 के जगह अगर 45 भी दे दे एक डिसेबिलिटी में और दूसरा डिसेबिलिटी में जो है आपका 42 भी दे दे तो आपका वैलिड है, अदरवाइज आपका इनवैलिड है। क्योंकि यहां पर आपका डिसेबिलिटी को काउंट किया जाता है कि आप अगर हेयरिंग यहां पर लिखा हुआ है तो हेयरिंग में आप कितना % डिसेबिलिटी है उस चीज को यहां पर मेंशन किया गया है। अगर हम स्पीच एंड लैंग्वेज की बात करें तो यहां पर कितना % डिसेबिलिटी है, तो यहां पर देख सकते हैं कि दोनों में जो है आपका 57% जो यहां पर लिखा हुआ है, तो ये वैलिड है। अगर इसी जगह पर अगर 30% या 20% लिख दिया जाएगा तो ये वैलिड नहीं रहेगा। अगर आपका इस प्रकार से नहीं है, अगर 40% है या 40% करके नहीं है या 45% या 42% करके नहीं है, तो आप कृपया करके जो है एक नया यूडीआईडी कार्ड बना लें, ताकि आप हर एक योजना का अगर गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं तो उसका आप लाभ ले सकते हैं, नहीं तो आप बहुत दिक्कत में फंस जाएंगे। ठीक है, तो हम कंप्लीट जानकारी जो इस वीडियो में आपको हम दे दिए हैं कि किस प्रकार से जो है आपका मल्टीपल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, हम कंप्लीट जानकारी आपको हम इस वीडियो में दे दिए हैं।
अगर किसी प्रकार से आपका किसी भी चीज में आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।